नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल करेंगे। कैबिनेट बैठक में मानेसर को नगर निगम बनाए जाने पर मुहर लग सकती है। प्रदेश में कॉलोनी बनाने वाले रियल एस्टेट को बड़ी राहत दी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग में सीनियर मेडिकल अफसर यानी कि एसएमओ 25% पदों पर सीधी भर्ती विभाग की तरफ से गठित कमेटी के जरिए किए जाने पर भी कैबिनेट की मोहर लग सकती है। 3 नए कृषि कानून पर गतिरोध जारी। किसान संगठन 28 दिनों से दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं। सरकार की बातचीत के प्रस्ताव पर जवाब भेज सकते हैं किसान संगठन। कहा, संशोधन पर सरकार से नहीं होगी कोई बातचीत। भवानीखेड़ा में किसान चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। किसान कुंगड़ गांव में सुबह 7 बजे से 12 घंटे के अनशन पर बैठे। गांव के चंदेरा चौक में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में यह अनशन किया जा रहा है, जिसमें गांव के आसपास के क्षेत्रों से भी किसान हिस्सा लेंगे। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। अमोनिया गैस के रिसाव से 2 अधिकारियों वीपी सिंह और अभय नंदन की मौत हो गई। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 15 कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूरिया उत्पादन इकाई में पंप लीकेज के कारण गैस रिसाव की आशंका। जानकारी के मुताबिक अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हुआ तो वहां मौजूद अधिकारी वीपी सिंह रिसाव को रोकने पहुंचे, लेकिन वो बुरी तरह झुलस गए, जिसके बाद दूसरे अधिकारी भी इसकी चपेट में आ गए। दोनों अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकाला। नीलोखेड़ी में सर्द हवाओं और गलन से लोग परेशान। धुंध की वजह से हाईवे पर लाइट जलाकर वाहन रेंगते हुए नजर आए। सीएसए के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कोहरा छाए रहने की संभावना जताई थी। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जनवरी फरवरी में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी हैं। कोरोना के चलते सरकार के मुताबिक परीक्षा पर फैसला आगे लिया जाएगा। भारत के अधिकतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा चुका है। मौसम विभाग ने अभी और सर्दी बढ़ने के लिए अलर्ट जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्र में हल्की से मध्यम बर्फबारी होगी, जिससे मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप अधिक बढ़ने की संभावना है। रेवाड़ी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कृषि कानून पर हर तरह से सरकार चर्चा के लिए तैयार है। एसवाईएल नहर पर बोलते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और छोटे भाई का काम हक मांगने का होता है। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव पर बोलते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश के बाद रेवाड़ी में भी जब बीजेपी की सरकार होगी तभी विकास होगा। जेपी दलाल ने कहा कि एसवाईएल का पानी हरियाणा की, खासकर दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा है। खेती में किसान का भविष्य तभी बच सकेगा जब प्रदेश में एसवाईएल का पानी आएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 से किसान हितैषी फैसले लिए। उनका संकल्प है कि 2022 तक किसान की आमदनी को लागत से दोगुना किया जाए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 27 दिसंबर को लोहारू हलके के बहल में जल अधिकार रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पहुंचे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल। दोनों नेताओं ने कहा, कुरुक्षेत्र वो धरा है जहां पर गीता का संदेश आज भी गूंज रहा है और इस धरा पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा कि लोग यहां आकर अपने आप को धन्य मानते हैं। सांसद सुनीता दुग्गल और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि 25 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समापन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगात दी जाएगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेश की सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, सड़क बनाना ही पर्याप्त नहीं, सड़कें सुरक्षा मानकों पर खरी भी हों ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में धुंध का समय है, ऐसे में सड़कों पर सुरक्षा की दृष्टिगत प्राथमिकता से कार्य करते हुए सड़कों पर मार्किंग और ट्रैक्टर ट्रॉली आदि वाहनों पर रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टैप संबंधी विभाग तत्काल लगाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों पर घूमने वाले लावारिस पशुओं और गायों के सींगों पर भी रिफ्लेक्टिव टेप जल्द से जल्द लगाए जाएं ताकि लावारिस पशुओं के कारण होने वाले हादसों पर अंकुश रख सके। सिरसा में पुलिस ने 15,000 क्विंटल गेहूं घोटाले मामले में 3 डिपो होल्डर्स को गिरफ्तार किया। घोटाला मामले की जांच डीएसपी आर्यन चौधरी के नेतृत्व में सिरसा पुलिस की एसआईटी टीम ने की है।
मामले में पहले खाद्य आपूर्ति विभाग के 6 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका, जो कि अब न्यायिक हिरासत में है। साल में 2015 से 16 में नकली बिलों के आधार पर डिपो होल्डर से लिमिट से ज्यादा गेहूं बाजार में बेचकर घोटाला किया गया था। मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन अधिकारियों समेत 58 डिपो होल्डर्स पर मामला दर्ज है। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में जांच जारी है। जिन जिन लोगों की संलिप्तता मामले में पाई जाएगी उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। फतेहाबाद की मातूराम कॉलोनी में महिला के घर पर पथराव करने का मामला सामने आया। पड़ोस में रहने वाले युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते महिला के घर पर पथराव किया। महिला के परिवार के लोगों ने पथराव करते युवकों का वीडियो बना लिया। इस हादसे में महिला को भी चोट लगी है, जिसके बाद उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को शिकायत दी है। जींद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ज्ञानीराम अस्पताल में बने अल्ट्रासाउंड सेंटर में अनियमितता पाए जाने पर अल्ट्रासाउंड मशीन को सीज कर दिया, जबकि रेडियोलॉजिस्ट के लाइसेंस को भी 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि ज्ञानीराम अस्पताल सफीदों में रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं रख रहा। गर्भवती महिलाओं के बारे में भी स्ट्रिक्ट जानकारी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर नहीं है। 4 दिसंबर को गर्भवती महिला अल्ट्रासाउंड करवाने पहुंची थी, जिसका अल्ट्रासाउंड केंद्र के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए 4 बच्चों को अलग अलग इलाकों से बाल मजदूरी करने से मुक्त कराया। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम को 1098 पर सूचना मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मामले में बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद बच्चों के बयान के आधार पर आरोपी मालिकों के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंबाला में बीजेपी की मेयर और पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए सीएम मनोहर लाल ने किया प्रचार। सीएम ने जनसभा को संबोधित कर वोट की अपील की। स्थानीय नेताओं ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। अंबाला नगर निगम चुनाव में उतरी जन चेतना पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कर रही। पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए लोगों से वोट की अपील की। कई वार्ड का दौरा करने के बाद जब पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा वार्ड 10 पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वार्ड नंबर 10 में बड़ी संख्या में युवाओं ने हरियाणा जन चेतना पार्टी का दामन थामा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की नीतियों में भरोसा जताया। सभी युवाओं को पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने पार्टी का पटका पहनाकर हरियाणा जन चेतना पार्टी में शामिल कराया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड में विजन साफ करते हुए कहा कि अंबाला को नंबर 1 शहर बनाना पार्टी का मकसद है, इसलिए सभी गैस सिलेंडर पर बटन दबाकर मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा को विजयी बनाएं। साथ ही वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी क्रांति चोपड़ा के लिए भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वोट की अपील की। हरियाणा जनचेतना पार्टी के लिए मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा है। कार्तिकेय शर्मा ने वार्ड नंबर 14 में चुनाव प्रचार कर मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए लोगों से वोट की अपील की। वार्ड नंबर 14 में भी लोगों से कार्तिकेय शर्मा ने मुलाकात कर उनकी समस्याओं को समाधान का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना पार्टी का मकसद है। इसी मकसद के साथ हरियाणा जनचेतना पार्टी निगम चुनाव के मैदान में अंबाला से उतरी है। उन्होंने कहा कि अंबाला उनका अपना घर है और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की ओर से करवाए गए विकास के कारण लोग उनकी पार्टी की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इस बार जनता अंबाला के विकास के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को जिताने का काम करेगी। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के प्रचार अभियान में उनकी बहुएं भी जी जान से जुटी हुई हैं। मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा की छोटी बहू ऐश्वर्या शर्मा ने वार्ड नंबर 7 में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना, समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा जनचेतना पार्टी के पास विकास का विजन है, जिसके पास विजन नहीं होता वो वादा करके मुकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपनी पार्टी को यहां मैदान में इसलिए उतारा क्योंकि अंबाला उनका अपना घर है और अंबाला वासी उनको उनके अपने हैं। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि हम अंबाला की सेवा करने आए हैं, इसलिए मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को ज्यादा मतों से जीत दिलाएं। अंबाला में प्रचार अभियान में हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की दूसरी बहू प्रीति शर्मा भी हर वार्ड में जाकर लोगों से डोर टू डोर मिल रही हैं और लोगों से गैस सिलेंडर हब पर वोट देने की अपील कर रही हैं।
हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश में जुटी प्रीति शर्मा मोहल्ले के घर घर जाकर लोगों से बात कर रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं। उनके समाधान का एकमात्र विकल्प हरियाणा जनचेतना पार्टी है, इसकी जानकारी दे रही हैं। प्रीति शर्मा लोगों को समझा रही हैं कि मेयर उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा की जीतने के बाद अंबाला की सूरत बदल जाएगी, लोगों की समस्याओं का घर बैठे समाधान होगा और अंबाला एक बार फिर से खूबसूरत शहरों में शुमार होगा। शक्ति रानी शर्मा ने पार्टी की सफलता और जीत की कामना की है। शक्ति रानी शर्मा इससे पहले अंबाला के कई मंदिरों और गुरुद्वारों में पहुंचकर पार्टी की सफलता की कामना कर चुकी हैं। शक्ति रानी शर्मा इससे पहले प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम भी पहुंची थी, जहां पर ब्रह्म कुमारी आश्रम की प्रमुख दीदी सरोज ने शक्ति रानी शर्मा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सबसे पहले कतार में लगकर अपना वोट डालूंगी। दीदी सरोज ने कहा कि आप शिव की शक्ति हैं, इसलिए आपकी जीत सुनिश्चित है। इससे पहले जूना अखाड़े के नागा साधु ने भी शक्ति रानी शर्मा को जीत का आशीर्वाद दिया था। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। वार्ड नंबर 11 में चुनाव प्रचार के दौरान ऐश्वर्या शर्मा पार्टी के पोस्टर, पर्चे और पैम्पलेट्स लेकर लोगों के बीच पहुंची। वो लोगों को विनोद शर्मा की तस्वीर और गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह दिखा रही हैं और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील कर रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा ने कहा कि अंबाला के युवाओं को अगर कोई रोजगार देगा तो वो हरियाणा जनचेतना पार्टी ही है। चुनाव प्रचार की कड़ी में कार्तिकेय शर्मा सेक्टर 7 के गैलेक्सी जिम पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कार्तिकेय शर्मा जिम का मुआयना करते हुए भी नजर आए। नगर निगम चुनाव को अब चंद दिन ही बाकी बचे हैं, जिसके मद्देनजर कार्तिकेय शर्मा का ताबड़तोड़ प्रचार भी जारी है। शक्ति रानी शर्मा अंबाला से हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार हैं और कार्तिकेय शर्मा लगातार उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू ऐश्वर्या शर्मा प्रीति शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हैं। प्रीति शर्मा वार्ड नंबर 5 पहुंची, अंबाला से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। वार्ड नंबर 5 में स्थानीय लोगों ने प्रीति शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान प्रीति शर्मा ने लोगों से वादा किया कि निगम चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान शक्ति रानी शर्मा की तरफ से करवा दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए। सरकार को किसानों की मांगों को लेकर कोई ना कोई रास्ता निकालकर आंदोलन को खत्म करवाना चाहिए। विपक्ष का सांसद होने के नाते सरकार से आग्रह करता हूं कि जब पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी लाखों लोगों की जनसभा हो सकती है, सारे देश की विधानसभाओं के सत्र हो सकते हैं, तो सोनीपत के अंदर चुनाव हो सकते हैं, तो देश की संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता। कृषि कानूनों के विरोध में रतिया में किसानों ने हल्ला बोला, जियो के मोबाइल टावरों को बंद करवाया। कहा कि आंदोलन को तेज करते हुए किसान 25 से 27 दिसंबर तक टोल प्लाजा बंद कर पर्ची मुक्त करेंगे। कई गांवों में किसानों ने टावरों को बंद कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार को चेतावनी दी कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करती, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। सिरसा के गांव बूढ़ा भाड़ा में बच्चे की ओर से फंदे से लटककर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा कि ये मृतक की उम्र करीब 13 से 14 साल थी और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वहीं परिजनों का आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या के बाद किशोर को फंदे से लटका दिया गया। पुलिस का कहना है कि मौत के असली कारणों का अभी तक पता तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही लग पाएगा। फतेहाबाद के किसान जियो नेटवर्क के टावर को लगातार बंद करवा रहे हैं। गांव एमपी सौत्रा, चंदूकला और हसंगा में किसानों ने जियो टावर की सप्लाई को बंद करवा दिया। भवानीखेड़ा में निजी स्कूल के स्टाफ की लगभग 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने से नाराज टीचर्स ने स्कूल को ताला लगा दिया और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत पत्र सौंपा। स्कूल स्टाफ का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट लगभग 5 महीने से उन्हें कोई वेतन नहीं दे रहा और जो वेतन के नाम पर उन्हें चेक दिए गए थे वो भी खाते में ट्रांसफर नहीं होने के चलते बाउंस हो चुके हैं। कैथल के व्यापारी शहर के बीच बाजार में चालान ना करने की अपील को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। व्यापारियों की मांग थी कि कोरोना की वजह से पहले व्यापार में घाटा हो रहा और बाजार में दिन भर पुलिसकर्मी चालान काटते हैं, जिसकी वजह से ग्राहक दुकान में नहीं पहुंचते। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी चालान के लिए बाजार के बजाय चौक चौराहों पर तैनात किए जाएं। पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर पुलिस विचार करेगी और कानून के दृष्टिगत जो भी उचित होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कैथल के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर से कानून व्यवस्था को बनाने की रहेगी। उन्होंने कहा कि जिले में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कार्रवाई करेगी।
झज्जर में पिछले कई रोज से सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी कर रही है। साथ ही सीएम विंडो पर मिल रही शिकायतों को देखते हुए सीएम फ्लाइंग ने बेकरी और पिज्जा बर्गर की दुकानों पर छापा मारा। पानीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे, जिसके चलते बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। हथियारबंद लुटेरे बैंक सेवा केंद्र पर लगभग 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। कैथल की बेटी ने प्रदेश का नाम रोशन किया। जर्मनी में गोल्ड मेडल जीतने पर मनीषा के पूरे परिवार में खुशी का माहौल। मनीषा हरियाणा स्तर पर 17 मेडल, राष्ट्रीय स्तर पर 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। परिवार को उम्मीद है कि अब बेटी ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन करेगी। करनाल में ट्रांसपोर्टर ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में नारेबाजी की। सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स ने लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। महेंद्रगढ़ पुलिस की ओर से कई 24 मामलों में पकड़े गए अवैध अंग्रेजी शराब, देशी शराब और बियर की 200 पेटियों समेत 4.5 क्विंटल पटाखों को नष्ट करा है। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार प्रकाश वीर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। उनकी मौजूदगी में इन बोतलों को नष्ट करवाया गया। सीआईए पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को नशीली गोलियां और गांजा समेत काबू किया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया ताकि सप्लायर को काबू किया जा सके। पकड़े गए युवक की पहचान टोहाना के रहने वाले रामपाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। आरोपी से 1500 नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। रतिया के गांव अहरवा से गुजरने वाली नहर टूट गई है, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। किसानों ने कहा कि प्रशासन को सूचना देने के बाद भी प्रशासन का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। किसानों ने बताया कि नहर के टूटने से सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल से भरे खेत पानी में डूब चुके हैं। भारत पाक युद्ध 1971 के 50 साल के उपलक्ष्य में दिल्ली से शुरू की गई विजय मशाल यात्रा को अंबाला कैंट के शहीदी चौक पर सेना की 40 डीप स्ट्राइकर को सौंपी गई। देश में 24 घंटे में 23,880 नए केस मिले। 329 मरीजों की मौत। 1,99,000 से ज्यादा टोटल केस हुए। 2,87,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आई 939 नए केस। 25 लोगों की मौत। 8,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 75 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 48,876 के पार। अब भी 58,376 केस एक्टिव। महाराष्ट्र के नगर निगमों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर लिया है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे भारतवासियों की अच्छी खबर। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नियामक अगले हफ्ते तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। इस मंजूरी से पहले अधिकारियों ने स्थानीय निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट से कुछ जानकारियां मांगी थी, जिस पर मंथन चल रहा। भारत अगर ब्रिटिश दवा निर्माता ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी देता है तो वो इस वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने वाला पहला देश बन जाएगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के अलावा फाइजर इंक और स्थानीय कंपनी भारत बायोटेक के बनाए गए टीकों की इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर भी भारतीय नियामक विचार कर रहे हैं। तमिलनाडु में कोरोना से आकार एक दिन में आए 1,052 नए केस। अब भी 9,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 12,000 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,203 नए केस। अब तक 5,51,917 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 16,683 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में 807 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,716 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 402 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,79,000 के बाद। 3,000 से ज्यादा केस एक्टिव। रोहतक में कोवैक्सीन ट्रायल के लिए पीजीआई प्रशासन की लगातार मुश्किलें बढ़ रही। दरअसल कोवैक्सीन ट्रायल के लिए कोई भी अब आगे नहीं आ रहा, जिसके लिए पीजीआई वीसी ने लोगों से आगे आने की अपील की है। 1,000 लोगों को कोवैक्सीन ट्रायल का हिस्सा बनना था, लेकिन अभी तक 350 लोगों को ही कोवैक्सीन लगी है। रोहतक पीजीआई देश के 3 स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है जहां कोवैक्सीन का ट्रायल होना है। फरीदाबाद में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की नई पहल सामने आई है। स्कूलों में कैंप लगाकर छात्रों के लिए किए जा रहे कोविड-19 टेस्ट। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 7,83,00,000 के पार। अब तक 17,23,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 2,15,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस।
अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,84,00,000 के पार। अब तक 1,09,00,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,88,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 73,20,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 2,29,06,000 के पार। अब भी 5,35,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 51,912 मरीजों की मौत। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी गर्लफ्रेंड धनश्री वर्मा से शादी कर ली। उन्होंने शादी के जोड़े में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही। बता दें कि युजवेंद्र चहल और धनश्री ने इसी साल अगस्त में सगाई की थी।